सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। मतलब इंजीनियरिंग ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर विद इन अ प्रॉपर वे, मतलब एक प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाने की इंजीनियरिंग है। और स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करोगे और आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वो मॉडल के थ्रू, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद किसी मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वो एक होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर एक ऐसी इंजीनियरिंग है जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर बनाया जाता है इन प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आपको सॉफ्टवेयर बनाना होता है। और किसी भी मॉडल को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे मॉडल उसमें अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा जो मॉडल यूज़ हो जाता है वो है SDLC, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये मॉडल सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा इसी को ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसके 6 पॉइंट है। सबसे पहले जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, नीड पूछी जाती है कि वो सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट, किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है। दूसरा, उस पर फिर एनालिसिस किया जाता है, मतलब उस चीज़ की पूरी जाँच पड़ताल की जाती है, एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होना है, किन की चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर के पार्टिकुलर डिजाइनिंग पार्ट पे जाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे। उसके बाद फिर 4th पॉइंट है हमारा कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद उसको टेस्टिंग करेंगे कि हमारा प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रॉपर जो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वापस से उसको कोडिंग और एनालिसिस डिजाइन पे जाएंगे। फिर उसके बाद फिर 5वां टेस्टिंग के बाद फिर 6ठा है रीयूज करना या मेंटेनेंस, मतलब जिसको भी अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको मेंटेनेंस या रीयूज करने का जो प्रोसेस है वो रहेगा। तो इस तरीके से ये SDLC मॉडल है और सबसे ज़्यादा यही मॉडल चलता है। तो ये SDLC का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फेमस मॉडल है।